मिले बड़ा भागी जगत जननी जननी जही लागी जगत जननी जननी जही लागी जगत जननी जननी जही लागी अवही जनकपुर हम चल जावो जप तप जोग समाधि बिहारो करी उपाय कटुन कटी हटावो सुता देखी नैन जुड़ावो सुता देखी जो नैन जुड़ावो सुता देखी जो ध्यान करत ही शंभु के ही आई यह बात प्रगति मिथिला जग जननी दर्शन हित जात देव तनिया पद पुंडरीकम कैसोर सौरव समावित योग अंतुम त्रितापमणिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मान सार परतीत पराग धन्योस्ति महाराज जनको लोक वंदित अहो भाग्यं सुनैनाया पराशक्तिर्यदन्तिके धन्यं भाग्यनिमे सुपरं यस्यान्वयेयं नृपः पुण्यश्लोक उदारधिः सुकृतिनां सम्राज्य भूद्योगिनां धन्यो धन्यतमो तथास्य पितरो प्रोडेययोर्वर्धितो यस्येयं दुहिता परात्परतया लोकेषु दीक्षास्यति। आहा, महाराज विदेह का वंश इस समस्त भूमंडल में स्पृशनीय गौरवाधान का हेतु अम्बा सुनैना की गोद धन्य हुई। मिथिला के लता पादप खग मृग जड़ चेतन परमा शक्ति के मंगलमय अवतरण से कृतकृत्य होते सकल देव बिंदु जिनकी एक कृपा दृष्टि के लिए जीवन पर्यंत समाधिस्थ रहते हैं, वही परात्पर ब्रह्म की इच्छा क्रिया ज्ञान स्वरूपा संवेद शक्ति आज अम्बा सुनैना की गोद में किलोल कर रही है। कृपामयी, आप तो जानती है ना कि यह कपाली शंकर आपकी कृपा भीख के लिए अपनी झोली फैलाए इतस्ततः भटकता रहता है। आज जब आप मिथिला के लता भूरों को भी अपनी करुणा का प्रसाद प्रदान कर रही हैं, तो इस अकिंचन शंकर को भी अपना चरणाश्रित समझकर अपना कृपामय करकंज इसके मस्तक पर रख। शंकर आ रहा है, अपना भिक्षा पात्र संभाले आपके द्वार पर। अब तो यह आपकी कृपालुता पर निर्भर है कि आप इस याचक की झोली को कैसे भर सकें। यही विधि कर मनोरथ नाना, यही विधि कर
मिथिला धाम में पहुंच चुके हैं। सर्वप्रथम मिथिला भूमि को प्रणाम करना चाहिए। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री मिथिलेश राज नंदिनी जी की जय हो। प्रणता मधुरा प्रणतिर्मधुरा प्रणयो मधुरः करुणा मधुरा सरणिर्मधुरा ग्रहणं मधुरं मिथिलेश सुता सकलं मधुरं सुता सकलं मधुरं। ये मिथिला भूमि ही अत्यंत मधुर है, किंतु जो ये श्री जनक लली जी के ये छोटे छोटे सेवक हैं ना, यह अत्यंत ही मधुर है और आनंद को प्रदान करने वाले हैं। अतः प्रथमतः प्रणाम तो इन्हें करना चाहिए। हे जानकी पदकंज वृंद वाले सेवकों, आप लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य के कार्य किए थे जिसके कारण आज आप लोगों को श्री जनक लली जी के सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या आप लोग उस मंत्र रहस्य का उपदेश मुझे नहीं कर देंगे, जिससे मैं भी श्री किशोर जी के चरण का स्पर्श कर सकूं? मैं अपने शिष्य धर्म का पालन करता हुआ आप सब लोगों को प्रणत करता हूं। आप लोग भी अपने आचार धर्म का पालन करते हुए उस गुप्त मंत्र का उपदेश कर दे, जिससे मैं श्री विदेह वैजयंती जी के चरण का स्पर्श दर्शन कर सकूं।
हे श्री राजकिशोरी जी, मैं आपको प्रणत अर्पित करता हूं। आपका प्रणाम तो समस्त यज्ञ फलों से भी अधिक मधुर है। आपके चरण कमलों का प्रेम सभी फलों से मधुर है। आपकी दयालुता प्रेमा भक्ति प्रदायिनी, आपकी उपासना का मार्ग ज्ञान कर्मादिकों से भी अधिक आनंदप्रद है। जीवों को अंगीकार कर उसे परम प्रभु से अंगीकार कराने का आपका जो पुरस्कार कर्म है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है एवं मधुर है। श्री विदेह राजनंदिनी जी की जय हो। मिथिलेश सुता सकलम मधुर। मिथिलेश सुता सकलम मधुरम। मिथिलेश सुता सकलम मधुरम। रुदनहु तज्यो ना नेक किशोरी। चिंतित अम्बो भई मन माही। बोली बीतल नाथ दीखय व्याधि कछु। लही देह रुदन कहू रुकतो नहीं। यो उपाय अनेक। चिंतित अम्ब भई मन माही। बोली विकल बचन नृप पाही। नाथन दीखै व्याधि कछु। लली देह में को रुदन कहू रुकतो नहीं। कियो उपाय अनेको। हे नाथ, अभी कुछ क्षणों पूर्व मेरी लली अपनी सुमधुर हास परिहास से समस्त सेवकों को, मिथिलापुर वासियों को, यहाँ तक कि प्रत्येक जीवों को आह्लादित कर रहे थे। किंतु ना जाने किस व्याधि के परिणाम स्वरूप मेरी लली रुदन त्यागने का नाम ही नहीं ले रही। जबकि अब देखिए नानाथ, मेरी लली के शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, किंतु फिर भी ना जाने क्यों यह अपना रुदन त्याग ही नहीं रही है। लली थी लागी अवसी। अस कछु परत जनायो। व्याध निवारण हेतु को तांत्रिक ले ही बुलायो। नाथ, सुंदर सुमधुर छवि पे अनायास ही ना चाहते हुए भी डीठ टोना लग जाया करता है। मेरी लली इतनी सुंदर है कि कहीं किसी की बुरी नजर लगने से पीछे नहीं हट सकती। महाराज देखिए ना, निश्चित ही मेरी लली को किसी की बुरी नजर लग गई है, जो कि अपना रोना छोड़ ही नहीं रही है। महाराज प्रार्थना है, नाथ नाही अब कीजिए देरी। अतिशय बिगड़ो होती मत मेरी। महाराज मेरी लली की इस व्याधि के निदान का तुरंत कोई उपाय किया जाए। मेरी मति अब अपने आपे में नहीं है,
अब बौराई जा रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरी लली पूर्ववत खिलखिला उठे। तांत्रिक सद्य ही बुलाई, लली सुखी जो देय दिखाई। महाराज, किसी तांत्रिक को बुलवा करके मेरी लली की व्याधि का निवारण किया जाए, ऐसी इस सेविका की प्रार्थना है। यह सुनी बाहर चले न देहु, चले न रेसु। यह सुनी बाहर चले न रेसु, यह सुनी बाहर चले न रेसु। इत मिथिला आ गए महेशु, इत मिथिला आ गए महेशु। दरस लाल की चतुर गंभीरा, उदय से जगे शरीरा। बने पीठ भी दिन में डोले, तांत्रिक दिन की बातें बोले। तांत्रिक ढंग की, तांत्रिक ढंग की बातें बोले। तांत्रिक ढंग की बातें बोले। दरस लाल की चतुर गंभीरा, शरीरा। बने पीठ की दिन में डोले, तांत्रिक हरि प्रणाम आपका मंगल हो। अम्ब हर्षानी करण बंदी बहुविधि सन्मानी। तांत्रिक महाराज के श्री चरणों में इस सेविका का प्रणाम स्वीकार हो। दैयासन सादर बैठाई, ललहिलाई तुरत ही दिखराई। तांत्रिक महाराज, आपके आते ही मेरे हृदय में प्रसन्नता की एक किरण तो आई। बात यह है महाराज कि आज प्रातः काल से तो ये स्थिति नहीं थी। मेरी लली मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ही क्षणों पूर्व मेरी लली ने ऐसा रुदन ठान रखा है, पता नहीं इसे कौन सी व्याधि ने सता रखा है कि ये रुदन बंद ही नहीं कर रही है, बस रोती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा किस व्याधि ने ऐसी इसकी दफा बना रखी है। दर्शन मात्र ही के करतो, तांत्रिक भये बिहालो। भय मूर्छित महिमे परे, सके निज ही संभालो। तांत्रिक दशा मातु तब देखी, व्याकुल और भई बिसेखी। नृपसों कहन लगी अकुलाई, कौन व्याधि गृह में धोआई। महाराज, हे नाथ, आप देख रहे हैं तांत्रिक महाराज की इस दशा को। देखिए ना, पता नहीं हमारे भवन में ऐसी किस एक महनीय व्याधि का आगमन हो चुका है जिसकी वजह से हमारी लली तो प्रताड़ित थी ही, किंतु स्वयं तांत्रिक महाराज जो कि हमारी लली की व्याधि को दूर करने के लिए आए थे, वो स्वयं व्यथित होकर के धरा पर पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ना महाराज, व्याधि बहुत ही बलवती है। कछु उपाय अब नाथ लगाइयो, व्याधि उपाधियो, व्याधि उपाधि ना ये
यही रह जाइयो। महाराज, अब तो कुछ ऐसी युक्ति लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि इस व्याधि को मूल से नष्ट किया जा सके। महाराज, कुछ ऐसा उपाय करें जिससे व्याधि जड़ समेत नष्ट हो जाए। तांत्रिक हेतु युक्ति कछु कीजे, स्वस्थ कराई जगत जस लीजे। महाराज, अभी तो हमारी लली ही रो रही थी, किंतु देखिए तो संसार क्या कहेगा कि महाराज विदेह के भवन में इतनी असुरक्षा, इतनी बड़ी व्याधि कि स्वयं तांत्रिक भी गए और व्यथित होकर के गिर पड़े। महाराज, कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे तांत्रिक महाराज भी स्वस्थ हो जाएं और आप संसार में यह संपन्न भी बने रहें। सुनत सुनैना के वचन भोले भये सचेत, भोली नयन निरखन लगे, सियहि स्नेह समेत। बोली जननी सुनहु महाराज, गए रावरे गुण कहाँ आयु। तांत्रिक महाराज, आप तो तांत्रिक कहाए जाते हैं, आपका नाम तांत्रिक है, तंत्र विद्या में आपका विशेष वैशिष्ट्य है, किंतु आज आपके वो रावरी गुण कहाँ चले गए, आपकी वो तंत्र साधना कहाँ चली गई, जो कि हमारे भवन में आते ही एक व्याधि ने आपको ही पकड़ लिया। आपके वो गुण कहाँ गए महाराज? सबकी व्याधि विनाशन वाले, फंसे तुम हुआ भवन हमारे। महाराज, आप सबकी व्याधियों को चुटकियों में दूर कर देते हैं। ऐसा सुना है कि आपके पास नन्हे नन्हे बालक आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, किंतु आपका कैसा भाग्य कि आप मेरे भवन में आकर के स्वयं व्याधिग्रस्त हो गए। बचे आप इतना बड़ भागा, महल महा नहीं जो तन त्यागा। महाराज, मेरी लली ठीक हुई अथवा नहीं हुई, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके प्राण बच गए। आपने हमारे भवन में आकर के प्राण नहीं त्यागा, अन्यथा लोग क्या कहते कि देखो सुनैना रानी की लाडली को ठीक करने गए थे और स्वयं। अरि अम्बो गुरु कृपा प्रभाव, व्याधि मोहि व्यापै नहीं काऊ। अरे मैया, मैं व्याध ग्रसित नहीं हुआ था, मेरे ऊपर तो गुरु जी की कृपा है और गुरु जी की कृपा से कोई व्याधि उसको व्याप्त नहीं होती। व्याधि पीर से अवहि तो जाय रहे थे प्राण, व्याध न हमको व्यापती करते मृषा बखानो। महाराज, आपको ये शोभा नहीं देता। अभी हमारे दरबार में प्रत्यक्ष हम सब देख रहे थे कि अभी अभी आप व्याधिग्रस्त होकर के पड़े हुए थे, और अब आप ये बखान कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। तो मैं ये नहीं मानती, क्योंकि अभी आपकी हालत इतनी खराब थी कि बखान करने योग्य नहीं है। सुनत सुनैना कीनो पानी, मन महमोद
बहुत शिव मानी, मैया धनी धनी भाव तुम्हारा, तो ही माँ गुण माधुर्य अपार। मैया, माँ का हृदय तो ऐसे ही कोमल होता है, ये तो माधुर्य गुण की विशेषता है कि आपको इस तरह से लगा कि मैं व्याधिग्रस्त हूँ, जबकि ऐसा नहीं। यही बसल की मम ध्यान समाधि, शंका यो समुझी बड़ व्याधि। मैंने तो यहाँ थोड़ी सी समाधि लगाई थी और आपने उस समाधि में व्याधि का दर्शन किया, ये माधुर्य गुण की विशेषता। बोली रानी सुनहु महाराजू, कहा ध्यान कर यही फल काजू। महाराज, अभी आप यहाँ पर मेरी लाडली की व्याधि को दूर करने हेतु पधारे थे, किंतु यहाँ पर ध्यान समाधि साधना का क्या काम? आपको तो अपनी तंत्र विद्या से मेरी लली की पीड़ा का निवारण करना था। यदि आपको समाधि ही लगाना है, ध्यान ही लगाना है, तो कहीं गुफा कंदराओं में जाकर के लगाना चाहिए था। यहाँ बैठ करके समाधि का ध्यान का क्या काम? आप तो मेरी लली की व्याधि को निवारण करने आए थे ना। मैया व्याधि निवृत्ति कीन्हो गुरु को ध्यान, गुरु ने दीन्हो तंत्र जो, तो मम सिर में जानो। मैया, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं छोटे छोटे बच्चों की व्याधि को चुटकियों में दूर कर देता हूँ आज भी, पर आपकी लली की जो व्याधि है ना, वो थोड़ा अलग है, हटके है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब व्याधि का निराकरण समझ में नहीं आया तो फिर मैंने गुरुजी का ध्यान लगाया और गुरुजी ध्यान में प्रकट हुए और उन्होंने मेरे मस्तक पर एक जड़ी बूटी प्रतिष्ठित कर दी और कहा, बेटा अब इस जड़ी बूटी का चमत्कार देखना, अब इसके प्रभाव से लली की व्याधि दूर हो जाएगी। इसलिए मैंने ध्यान लगाया। अस कही शिव पर दक्षिणा की है, अस कही शिव पर दक्षिणा की है। अस कही शिव पर दक्षिणा की है, लगी शिव पर दक्षिणा की है। लली करणी तांत्रिक महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी आप परिक्रमा लगाते हैं, कभी मेरी लली के चरणों को अपने मस्तक पर पधरा रहे हैं। ये कार्य आपके योग्य नहीं है तांत्रिक महाराज। आप अपना मस्तक लली के चरणों से हटा लें। बोले तांत्रिक परम सुजाना, अम्बया ही करूं अनुचित क्यों जाना, लली प्रणाम क्यों होना ही, तंत्र विधि तीनों यही पाही। अरे मैया, इसे आप अन्यथा न लें। मैं आपकी लली को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी लली प्रसन्न चाहिए ना,
आप अपनी लली को प्रसन्न देखना चाहती है ना? हाँ। तो इसलिए ये तंत्र की एक प्रक्रिया है, और जब तक ये प्रक्रिया पूरी न हो जाए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप कुछ बोले नहीं तो फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी प्रक्रिया में। अस कही शिव मन ही मन माही, आस्तुति करत ना सुख ही समाही, आस्तुति करत ना जय जयति जय जनकात्मजे करुणाकरी दुख हारिणी, जय जयति जय जनकात्मजे करुणाकरी दुख हारिणी, रावणांध कोटि अधीश्वरी, साकेत लोक विहारिणी, प्रमुदित भई विशेष, अम्ब सुनैना से कहे तब यूं बचन महेश,
मैया देखू तंत्र के द्वारा व्याधि लली की मैं निर्वारा। मैया अब आपने देख लिया ना मेरी तंत्र प्रक्रिया कितनी सफल है। देखिए लली जी कैसे मुस्कुरा रही है। ताहि नयन भर ले भुनिहारी सुखी सिया भय तुम्हारी। अब लली जी पूर्ण स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। देखिए धन्य है आपकी तंत्र साधना जिसके फलस्वरूप मेरी ललीजू पुनः मुस्कुराने लगी। पुत्री ही प्रमुदित दंपति देखी हर्षित मन महाभये। महाराज अभी आपका संवाद आपकी प्रत्येक क्रियाकलापों को अपलक दृष्टि से और बहुत सावधान मन से मैं सुन रहा था। लगता है कि हमारी और आपकी कुंडली कुछ मिलती सी, ऊपर से जटाजूट, लेकिन मन तो कहीं अन्यत्र ही निरंतर भृंगायमान रहता है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पूर्णतः बोध है। और आप जब कहीं अपने क्रियाकलापों में अपने को कुछ विफल सा असफल सा देखते थे तो मेरे हृदय में धक धक होने लगती थी। कहीं आप अपने उसमें अगर सफल न हुए तो भला ऐसे कैसे हो सकता है आप सफल न हो? आपका विद्या का प्रभाव है, कहते नहीं बनता। बस ऐसे कभी कभार आपके ये विद्या का, ये उपासना का, ये आपके तांत्रिक कला का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन अनुभव होता रहे, बस यही निवेदन है। मिथिलाधिराज गुरुदेव की कृपा से अब तो आना जाना बना ही रहेगा। संभवतः आप के गुरुदेव की छत्र छाया शायद मेरे ऊपर भी रहती हो। कभी इस मौका मिले उनके चरणों में के सानिध्य में बैठकर और कभी मेरा स्मरण करा दिया करिएगा। अगर वो एक बार मेरा कहीं स्मरण कर लेंगे, बस मेरी सारी बनी हुई बातें और बन जाएंगी, और जो बिगड़ी हुई है वो तो सुधर ही जाएगी। बस अब अधिक नहीं। महाराज आपका ये
तांत्रिक चमत्कार भाई, अपूर्व, अद्भुत। यही कुंडली है जो मिली है दोनों की। मैं तो हाँ, सचमुच आपका ये तांत्रिक प्रयोग निस्संदेह अक्षुण्य है, उसका प्रतिफल प्रत्यक्ष है। कमजोरी इधर है, पदार्पण श्री चरणों का कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ कि किसी प्रकार कोई स्वागत के दो शब्द भी नहीं निकल पाए। ऊपर से इतनी कटुक्तियां निकली, पर उस समय भी आपका ही एक वो वचन मुझे संबल देता रहा कि माताएं बड़ी भोरी होती हैं, इसलिए आप ऐसा समझ रही हो मैं अपने तंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। लगा कि अपराध की श्रेणी में आप नहीं गिन रही। बस यही कृपा बनी रहे। और क्या देने लायक हो। तथापि आप तांत्रिक हैं, तंत्र साधना करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी आपको। तो मैं चाहता हूं कि अपने तंत्र साधना में प्रयुक्त होने वाली उन वस्तुओं में से जो अपेक्षित हों कृपया मिथिलाधिराज। यही विधि वचन विनीत सुनी, बोले मुदित महेश, श्री गुरु कृपा कटाक्षते, मुहि न चाह कछुलेश। मिथिलाधिराज, मैं तांत्रिक हूँ और तांत्रिक को क्या चाहिए, बस हमारे पर हमारे गुरु जी की कृपा बनी रहे, बस वही कृपा चाहिए, उसके अतिरिक्त और कोई चाहिए। तांत्रिक सिद्ध अहाँ यह जानो, गुरु प्रसाद जन अचरज मानो। मैं एक सिद्ध तांत्रिक हूँ, ये आपने देखा, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये तो गुरु जी की कृपा है, उसी का प्रभाव है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लली व्याधि निज तंत्र सहारे, हरो और नहीं चाह हमारे। लली जी की व्याधि दूर हुई, मेरी तंत्र विद्या सफल हुई। जब कोई तांत्रिक अपने तंत्र के प्रभाव से किसी की व्याधि को दूर कर देता है तो अत्यंत प्रसन्नता होती है। बस मेरे तंत्र के प्रभाव से, तंत्र की प्रक्रिया से लली जी प्रसन्न हो गई, इतना ही तो चाहिए था। मेरी तंत्र विद्या सफल हुई, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। चाहूं यदि कछु देन विदाई, लली वस्त्र दे बहु हर्षाई। लगता है आपका मन नहीं मान रहा है, आप कुछ देना चाहते हैं। यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो और तो कुछ नहीं, लली के चरण के नीचे जो वस्त्र बिछाए जाते हैं, बस उसी वस्त्र को दे दीजिए। उस वस्त्र को लेकर के मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा और वो तंत्र विद्या में वो काम भी आएगा। बस उसकी महत्ता को मैं समझता हूँ महाराज। दियो तांत्रिक ही फस्ट सो, तब ही राव मिथिलेश, पाई प्रसादी प्रेम सो, सिर धरि चले महेश। जय सीते 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 जय जय जय।
अनंतानंत ब्रह्मांडों की जो अधीश्वरी है हमारे सुखू मंडल में प्रकट हुई।